हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। जैसा कि पिछली वीडियो में लोगों ने टाइप ऑफ मैट्रिक्स को स्टार्ट किया था, तो कुछ डिफिनेशंस हो गई थी और कुछ डिफिनेशंस हमारी बची हुई थी। आइए इसको यहाँ पे देखते हैं। जिससे हम लोगों ने वहाँ स्केलर तक कर लिया था और स्केलर, डायगोनल और आइडेंटिटी का आपस में रिलेशन देख लिया था। सो मेरा यहाँ पे जो नेक्स्ट नंबर होगा 0 और नल मैट्रिक्स, ये क्या है? A matrix is said to be a zero matrix or null matrix if all its elements are zero. A matrix is said to be a zero matrix or null matrix if its all elements are zero. That is example देखिए, ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो। सपोज करो मेरे पास ऐसे मैट्रिक्स है 0 0 0 0, ये भी लिख सकते हैं। b इक्वल टू मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसमें अब मैट्रिक्स, इसमें स्क्वायर होना इम्पोर्टेंट नहीं है कि ये स्क्वायर होगा तभी डायगोनल होगा। ये हो भी सकता है मे बी, बट कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। सो एंड भी ऐसा टाइप कंपैक्ट फॉर्म में देखना चाहें, इफ ए इक्वल टू ए आई जे इज मैट्रिक्स ऑफ m by n order. M by n means m and n are different, means it is not a square matrix. Then so यहाँ पे जो केस होगा, ए आई जे दोनों केस में जीरो होगा। इफ आई इक्वल टू जे, इफ आई डज नॉट इक्वल टू जे। डज नॉट का सेंस ये है कि इसमें दो कंडीशन होगी। देखिए ये जो आई इक्वल टू जे का सेंस है, ये सारे बीच वाले, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तब ऐसी कंडीशन, ओके। और स्क्वायर नहीं है तो इसमें जैसे आई डज नॉट इक्वल टू जे, यानी जो आई जे सेम नहीं होगा तो सारे जीरो हो जाएंगे। यहाँ पे भी हो सकता है आई इज ग्रेटर देन जे के लिए भी है, आई इज ग्रेटर देन जे के लिए भी है। जैसे आई इज ग्रेटर देन जे यानी ये कौन सा एलिमेंट है, ए 2 2 1 सेकेंड रो में है, फर्स्ट कॉलम में। तो देखो इसमें आई क्या है, फर्स्ट से ग्रेटर है। मैंने पहले ही बताया था डिफिनेशन में कि आई जे लिखा हुआ है तो फर्स्ट एलिमेंट सो दी रो एंड सेकेंड एलिमेंट सो दी कॉलम्स। तो यहाँ पे आई जे मीन्स आइथ रो एंड जे कॉलम्स। सो नल मैट्रिक्स इज क्लियर। सो क्लियर हो गया। इट इज डिनोटेड बाई इंग्लिश कैपिटल लेटर ओ। तो जिसे हमने जनरली लिख दिया था कि ए है ये बी है, अगर चाहो तो इसको फिर ऐसा ही करके हम लोग इसको लिख सकते हैं कि ओ इक्वल टू दिस इज एंड ओ इक्वल टू दिस इज। ओ मीन्स मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। इसके बाद नेक्स्ट मेरा पार्ट है इक्वलिटी यानी इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है? देखिए इसमें क्या होता है कि ऐसे मैट्रिक्स जिसके ऑर्डर भी सेम हो और उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम हो, तो टू मैट्रिसेस
two matrices are said to be a equal matrix if their corresponding elements and orders are equal। तो मेरे पास कोई भी दो मैट्रिक्स है, जैसे ए मेरे पास है, कोई मैट्रिक्स है A11, A12, A21, A22, इसका ऑर्डर क्या है m/n। जो मेरी दूसरी मैट्रिक्स होगी उसका भी ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर भी सेम होगा और एलिमेंट्स भी सेम होगा। ऑर्डर यहाँ भी होगा m/n। तो two matrices are said to be an equal matrix if their orders are equal and their corresponding elements are equal। corresponding means सेंस है जो भी फर्स्ट नंबर पे, यहाँ भी फर्स्ट नंबर पे, सेकंड पे, थर्ड पे सारे सेम होने चाहिए। और सपोज करो अगर ऑर्डर सेम है, एलिमेंट नहीं सेम है, तो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस मैट्रिक्स। ओके, इफ ऑर्डर्स आर सेम एंड एलिमेंट्स आर नॉट सेम, द मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ इक्विवेलेंस मैट्रिक्स। इस पे कुछ क्वेश्चंस भी बनते हैं, एग्जाम्पल और देख लीजिए। सपोज करो ए इक्वल टू लिख दिया मैंने 2 5 3 7 6 5 एंड बी इक्वल टू मैंने लिख दिया। अब बी भी सेम ही होना चाहिए, इक्वल मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 3 5 7 6 5। If A and B are equal, so written by A is equal to B. If A and B are not equal, it is written by A does not equal to B. Means matrix A is not equal to matrix B. Okay. इसी में कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, इसी समय कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा। If A is equal to given 2 5 3 7 1 6, इसका ऑर्डर कितना है, रो इनटू कॉलम्स। रो कितने हैं, 2, कॉलम्स 3 हैं, तो 2/3 ऑर्डर, ये ऑर्डर पहचान लीजिए। बी इक्वल टू इज अनदर मैट्रिक्स, यहाँ पे इसे गिवन है x + 1 7 5 एंड 1 3, ऐसे ढेर सारी कंडीशन है। 6 लिख दीजिए पूरा पूरा। क्वेश्चन पूछेगा फाइंड दी वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करना। सो गिवन है कि ए एंड बी आर इक्वल मैट्रिक्स। स्टार्टिंग में यहाँ पे लिख लीजिए इफ a इक्वल टू बी, तो कंडीशन में क्या होगा, इफ a इज इक्वल टू बी, इफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू बी देन देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो पहले ऑर्डर देख लो, ऑर्डर क्या है 2/3 ही है, और यहाँ स्टार्टिंग में दिया ही है A इक्वल टू बी है, इसका सेंस एक ऑर्डर सेम है और एलिमेंट्स भी सेम होगा। तो कंपेयरिंग करेंगे तो x + 1 के प्लेस पे क्या है, देखो यहाँ पर 2 है, x + 1 इक्वल टू 2, सो x इक्वल टू 1। अब यहाँ 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा, तो दोनों सेम हो जाएगा। ऐसे कभी कभी जैसे x यहाँ एक प्लेस पे आया हुआ, ऐसे कई प्लेसों पे रहता है। अगर कई प्लेस पे x है तो उसको सॉल्व करके निकालते हैं, तो चाहे यहाँ से निकालिए, यहाँ x दिया, अगर यहाँ से निकालिए, कहीं से भी निकालिए, जो वैल्यू x की होगी वो हमेशा सेम होगी। ओके, चलिए इस पे हम और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं छोटा सा। इफ, ऐसे डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है, xy 5 - 3 इक्वल टू 5 3 5 - 3 फाइंड x एंड y। अब देखिए यहाँ पे दो वैल्यू निकालनी है, कंपोनेंट हमारे पास x और y है,
तो ये तो स्टार्टिंग में दिया हुआ है कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, इट मीन्स इसकी आर्डर एंड इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सिमिलर होंगे। तो करस्पॉन्डिंग अगर एलिमेंट सिमिलर होंगे तो एक्स के प्लेस पे क्या हो जाएगा बाई कंपेयरिंग 5 एंड वाई के प्लेस पर 3। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 5, वाई की वैल्यू हो जाएगी 3। ओके, इसके बाद जो मेरा अगला पार्ट है इसमें जैसे मुझे और क्या टाइप पढ़ना है, वो एनसीईआरटी में तो नहीं है लेकिन मैं उसको बता देता हूँ। होता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, कहीं वर्ड मिलता है तो कंफ्यूजन ना हो, या जी में क्वेश्चन पूछा जाता है। ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, इसमें क्या है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देखो। इसको पहले समझ लो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है। ऐसा मैट्रिक्स जिसके लीडिंग डायगोनल के अपर और दोनों एलिमेंट्स 0 होते हैं। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ईच एलिमेंट ऑफ इट्स लीडिंग डायगोनल इज 0। इसका सेंस क्या हुआ, लीडिंग डायगोनल कौन होता है, मेन डायगोनल। जैसे मेरे पास लिखा हुआ है 2 5 3 6 7 3 1 2 4। यहाँ पे स्क्वायर शब्द लगना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्क्वायर नहीं होगा डायगोनल नहीं बनेगा ना। तो स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ईच एलिमेंट ऑफ इट्स लीडिंग डायगोनल। लीडिंग डायगोनल कौन है, ये 2, जैसे ये लीडिंग डायगोनल है तो 2 3 4 इसको छोड़ करके सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इन सबको 0 कर दूंगा। ओके, तो मेरा बन जाएगा ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इसी को 2 टाइप में कैटेगराइज कर देते हैं। जैसे यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, फिर ये 2 होंगे ना इसमें से। एक होगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, दूसरा होगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर में क्या होगा, जैसे अपर के एलिमेंट रहेंगे नीचे के नहीं, उल्टा याद करना पड़ेगा अपोजिट आपको। जैसे सपोज करें यहाँ b = मैं लिख दूं 2 3 6 1 5 7 0 0 0। तो अपर का सेंस है अपर के एलिमेंट रहेंगे लेकिन लोअर के नहीं रहेंगे। ठीक है, लोअर में क्या होगा, लोअर के एलिमेंट इसी को उल्टा लिख दीजिए सेम अपोजिट करके 2 3 6 1 5 6 1 5 7 जो भी लिखना चाहें। बस याद रखना है कि अपोजिट एलिमेंट इसे लिखा हुआ लोअर ना, तो लोअर का अपोजिट डायगोनल के ऊपर ये 0 होंगे। ये 3/3 आर्डर का है और ये 3/3 आर्डर का है। तो मेरा ये भी 2 पार्ट हो गया, अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो लिखते हैं B = Bij इज अ मैट्रिक्स। कंडीशन क्या होती है, M आर्डर का या N आर्डर जो भी लिखना चाहो, क्योंकि आर्डर सेम, स्क्वायर मैट्रिक्स M सेम होगा। अब इसमें क्या कंडीशन बनेगी, यहाँ Bij की जो वैल्यू होगी वो स्मॉल होगी। Bij की जो वैल्यू हो जाएगी, एक जगह पर Bij 0 होगा। ठीक है, 0 कब होगा, when I is greater than j। देखिए I greater than j हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, C = Cij इज मैट्रिक्स ऑफ सपोज करिए n/n आर्डर। यहाँ पे क्या होगा, तो Cij = 0 फॉर I is less than j। देखिए I less than j होगा
सेकंड में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं सी आई जे डज नॉट इक्वल टू 0, आई इज इक्वल टू जे और आई इज ग्रेटर देन जे, दोनों केस में 0 नहीं होगा। तो वैसे यहाँ लिख दीजिए बी आई जे डज नॉट इक्वल टू 0, कब कंडीशन 0 नहीं होगी, इफ आई इज इक्वल टू जे हो या आई इज लेस देन जे हो, ये अपर वाली कंडीशन। सो आई होप इट इज़ क्लियर। इसको कई बार नहीं समझ में आता है तो रिवाइज कर लीजिए, कंडीशन सारी बता दी गई। सो आइए देखते हैं और क्या है इसमें। सो अगली कंडीशन हमारी इसमें है ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। अब ऑपरेशन का क्या सेंस होता है, हम पढ़े हैं नंबर्स के बीच में एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है एंड डिवीजन। 4 ऑपरेशन हमारे पास होते हैं वैसे जनरली, लेकिन यहाँ क्या है, जब मैं इसको अप्लाई करूँगा तो मुझे एडिशन देखना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ मैट्रिक्स नहीं होता। ओके, तो मैं यहाँ देखता हूँ सबसे पहले मेरा एडिशन कर लेता हूँ। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। देखिए थोड़ा स्लो चलना पड़ रहा है क्योंकि ये बहुत कॉन्सेप्ट है, स्टार्टिंग में एक बार बता दे रहा हूँ, बार बार नहीं बताना क्योंकि इसी पे क्वेश्चन डिपेंड होता है। तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में क्या होता है कि सम ऑफ 2 मैट्रिसेस इज आल्सो अ मैट्रिक्स हैव सेम ऑर्डर। कोई भी 2 मैट्रिक्स हमारे पास है, ठीक है, तो उनको ऐड करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा, वो रिजल्ट मिलेगा, वो भी मैट्रिक्स होगा और सेम ऑर्डर का होगा। तो पहली बात तो ये जान लो कि एडिशन तभी पॉसिबल हो सकता है जब मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के हों। सो सम ऑफ 2 मैट्रिसेस इज पॉसिबल इफ द मैट्रिसेस हैव सेम ऑर्डर। द सम इज ऑब्टेन्ड बाय करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ सेम मैट्रिक्स। इन दोनों मैट्रिक्स से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करने से बनेगा। आइए देखते हैं, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है 2 5 6 7। अब स्क्वायर होना यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बात याद रखिएगा। 1 0 3 2। अब जैसे यहाँ पे क्या है कि मुझे ऐड करना है, ऐड करने के लिए इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ क्या है, किस बाई ऑर्डर का 2 by 2 ऑर्डर है, यहाँ भी 2 by 2 ऑर्डर है। तो ऑर्डर अगर सेम है तो इनका एडिशन पॉसिबल होगा। तो इनका जो एडिशन होकर पॉसिबल होगा वो भी क्या होगा, एक मैट्रिक्स ही होगा। और कैसा होगा, सेम ऑर्डर का होगा, 2 by 2 ऑर्डर का होगा। तो आइए एडिशन कर लेते हैं। एडिशन कैसे होगा, एडिशन इज पॉसिबल बाय एडिंग देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। करस्पॉन्डिंग मैंने बताया था, फर्स्ट से फर्स्ट, सेकंड से सेकंड, थर्ड से थर्ड, फोर्थ टू फोर्थ। तो 2 + 1 कितना होगा 3, 5 + 0 5, 6 + 3 9, 7 + 2 9। ये मुझे मैट्रिक्स मिल गया 2 by 2 ऑर्डर का बाय एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। अगर कॉम्पैक्ट फॉर्म में देखें तो ए आई जे, उसको कैपिटल ए आई जे इज एनी मैट्रिक्स एंड बी इक्वल टू बी आई जे इज मैट्रिक्स, दिस इज एम ऑर्डर, दिस इज एम ऑर्डर। व्हेन एडिशन इज, तो क्या होगा यहाँ पे ए आई जे प्लस बी आई जे, एक मुझे रिजल्ट मिलेगा सी आई जे, वो भी किस ऑर्डर का होगा, सेम ऑर्डर का होगा, तो उसको लिख सकते हैं मैट्रिक्स सी। सो एडिशन इज क्लियर। और इसी में सब्ट्रैक्शन आता है, इसी का पार्ट कर लेते हैं, अलग से क्या लिखना है। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। देखिए सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस क्या है ना, आल्सो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, आल्सो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ये भी क्या है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस ही है बाई नेगेटिव
साइन। सो देख लेते हैं क्या इसमें है। सो यहाँ पे मैंने बताया कि एडिशन क्या होगा, सेम सब्ट्रैक्शन सेम एडिशन की तरह होगा। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस इज सेम एज एडिशन ऑफ ए एंड माइनस बी टू मैट्रिसेस, यानी ए और माइनस बी दो मैट्रिक्स का अगर मैं एडिशन करता हूँ तब भी क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन इज डिनोटेड बाई ए माइनस बी। और इसकी वैल्यू अगर यहाँ निकालना चाहे कॉम्पैक्ट फॉर्म से तो क्या हो जाएगा, सेम यही होगा जिसे यहाँ पे लिखा गया है, ए आई जे माइनस बी आई जे, एक मुझे रिजल्ट मिलेगा सी आई जे एंड इज कॉल्ड सी। ओके, सो एग्जाम्पल यही सेम कर लीजिए जैसे यहाँ पे किया गया है। देखिए ये इसी कर लेता हूँ। तो अगर यहाँ मैं कर लूँ ए माइनस बी, ए कितना है 2 5 6 7 माइनस 1 0 3 2, तो रिजल्ट मुझे मिलेगा, करिए 2 में से 1 माइनस करिए 1, 6 में से 3 3, 5 में से 0 एंड 7 में से 2 5। सो इट इज अ मैट्रिक्स सी ऑफ सेम ऑर्डर। सम ऑर्डर कैसा था 2 by 2। तो एक नोट समझ लीजिए, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस आर पॉसिबल इफ देयर ऑर्डर आर इक्वल। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो एडिशन पॉसिबल नहीं होगा। ओके, अब सम प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। इसमें क्या प्रॉपर्टीज है, कुछ कंडीशन क्या दिखाता है, यहाँ लिख लीजिए पहले, इफ ए बी सी आर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। अगर सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस हैं, सबसे पहली कंडीशन जैसे क्या है कि ए प्लस बी इन दोनों को ऐड करो, या बी प्लस ए कर लीजिए, इसको बोलते हैं कम्यूट होना। ओके, सो दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ। नंबर 2, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। देख लीजिए, सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं होगा, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। सो सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, क्योंकि सब्ट्रैक्शन करने से सेम दोनों नहीं आएगा। फिर मिला अगला है, इसी में है ए प्लस बी प्लस सी, एक से ज़्यादा मैट्रिक्स हो सकता है। तो पहले मैं फर्स्ट को छोड़ दूँ, सेकेंड थर्ड को ऐड कर लूँ, या मैं पहले फर्स्ट सेकेंड को ऐड करके फिर थर्ड को ऐड कर लूँ। इसे बोलते हैं एसोसिएटिव, तो क्लास 8th में नंबर के फॉर्म में पढ़ चुके हैं, एसोसिएटिव लॉ। देन थर्ड पार्ट इज ए प्लस, देखो नंबर होगा तो 0 बोलेंगे, और अगर मैट्रिक्स चल रहा है तो मैंने स्टार्टिंग बताया था कि मैट्रिक्स आर डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर्स ऑफ अल्फाबेट। सो ये 0 नहीं है, ये O है, ये मेरा नल मैट्रिक्स है। तो A प्लस 0 और 0 प्लस A। अब इससे अगर कोई चेंज नहीं होता मैट्रिक्स में, तो 0 को क्या बोलेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स, वेयर A is 0 is additive identity of matrix. So clear। फोर्थ पार्ट इसमें एक और है, a प्लस एंड माइनस a, अपोजिट कर दीजिए, माइनस a प्लस a इक्वल टू नल मैट्रिक्स। जब किसी नंबर को उसी के नेगेटिव साइन से ऐड करते हैं, रिजल्ट 0 आता है, नंबर की बात करें तो उससे बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ मैट्रिक्स चल रहा था a प्लस माइनस a प्लस a, कम्यूट करने से भी 0 आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस a मेरा होगा इज एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स।
तो कुछ प्रॉपर्टीज थी। अब इनका एग्जाम्पल देखना चाहो तो इजीली कर सकते हो, जिससे यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँ एग्जाम्पल के फॉर्म में। ए आई जे मेरी एक मैट्रिक्स है, बी आई जे मेरी सेकेंड मैट्रिक्स है। मैं उनको एडिशन करूँगा तो चाहे मैं बी आई जे कर लूँ या मैं ए आई जे कर लूँ, मुझे जो रिजल्ट मिलेगा वो कोई एक मैट्रिक्स सी आई जे ही मिलेगा। सेम इसी तरह से यहाँ कर सकते हैं। 3 के लिए ए बी सी ले लीजिए, उसके लिए भी कर लीजिए सेम ऐसे। यहाँ पे क्या है, कोई मैट्रिक्स हमारे पास ए आई जे है, उसमें कोई अनदर मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स ऐड कर रहा हूँ, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। सो यहाँ पे देख रहे हैं क्या मिलेगा, 0 प्लस ए आई जे कर लीजिए, तभी मुझे ए आई जे ही मिलेगा। तो सेम इसी तरह से यहाँ पर क्या है, ए आई जे है माइनस ए आई जे, इसी का अपोजिट कर दीजिए, माइनस ए आई जे प्लस ए आई जे इक्वल टू क्या होगा, 0 मीन्स नल मैट्रिक्स, क्योंकि मैट्रिक्स चल रहा है ना इसलिए 0 को नल मैट्रिक्स से डिनोट करेंगे। एक इसमें और भी है, जैसे एनसीईआरटी में नहीं है। इफ ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस सी एंड बी प्लस ए, इसको कम्यूट कर दीजिए, इक्वल टू सी प्लस ए। सो ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस सी एंड इसका अपोजिट कर दीजिए बी प्लस ए इक्वल टू सी प्लस ए। अगर ऐसी कंडीशन है तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ये दोनों तो सेम है लेफ्ट में। जो कोई क्वांटिटी, कोई इक्वेशन का लेफ्ट पार्ट सेम होता है तो राइट भी सेम होता है। तो ये सेम होने का सेंस क्या हो गया, सी सी कैंसिल आउट, मुझे यहाँ से रिजल्ट मिलेगा बी इक्वल टू सी। इसी बोलते हैं कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ। तो ये एडिशन की सारी प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। इसके बाद हमारा इसमें एडिशन के लिए मैं बता ही चुका हूँ कैसे मैट्रिक्स को ऐड करते हैं। इसमें अगला ऑपरेशन हो जाएगा मेरा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, इससे पहले एक और छोटा सा पार्ट है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बाय स्केलर। स्केलर मीन्स कोई कांस्टेंट नंबर है, वो के भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बाय स्केलर्स में क्या होता है, देखिए सब बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, अभी आपको आ जाएगा तो डायरेक्ट आप लिख लेंगे। इसमें क्या है, जब कोई मैट्रिक्स है मेरे पास, उसमें किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसके होल नंबर में मल्टीप्लाई कर जाता है, ठीक है। सो मल्टीप्लिकेशन इज ऑब्टेन बाय नंबर मल्टीप्लाई इन सेम मैट्रिसेस। सपोज करो मेरे पास ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स है, ए आई जे है, ऑफ एम बाई एन ऑर्डर का है, और मेरे पास स्केलर क्या है, स्केलर नंबर मेरे पास के है। जो मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो के ए इक्वल टू के टाइम्स ऑफ ए आई जे m by n, it means finally k a I j m by n। ओके, तो ये मेरा हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बाय स्केलर। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, इसकी भी प्रॉपर्टीज है, जैसे बहुत सिंपल प्रॉपर्टीज तो कोई फॉलो नहीं करता। प्रॉपर्टीज क्या होंगी स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई नंबर लिखा हुआ है और दो मैट्रिक्स मेरे पास एडिशन में है, तो क्या होगा, के ए प्लस के भी होगा, ये सिंपल चीज है। सेकंड, मान लीजिए मेरे पास दो कांस्टेंट हैं, दो स्केलर्स हैं के और आर, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किसी मैट्रिक्स से, तो मुझे मिलेगा के ए प्लस आर के। सेम इसी तरह से मेरा जो थर्ड पार्ट होगा, मैं के से मल्टीप्लाई कर रहा हूं आर और मेरे पास मैट्रिक्स है ए, तो यहाँ क्या हो सकता है, के को बाहर कर दीजिए, तो ये मिल जाएगा मेरे पास आर ए
ये आर को बाहर कर दीजिए, के ए, इसको सिंपली ले सकते हैं आर के ए। अब अगर ये मेरे पास जो नंबर ये नेगेटिव हो जाए, जैसे के ए माइनस के ए, तो माइनस बाहर कर लीजिए, सो के को बाहर निकाल दिए तो माइनस ए, ऐसे ले सकते हैं। ये सब कुछ नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ है, इसमें बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। सो मुझे पढ़ना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। आइए उसको फिर अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं, नहीं तो ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा।